देखिए, हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ सीबीएसई के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो सामाजिक विज्ञान के हैं आपके 10वीं क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि श्रीलंका में बहुसंख्यावाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें। अर्थात जो श्रीलंका में बहुसंख्यावाद थे, इसके क्या प्रभाव थे, इसका वर्णन करना। दूसरा क्वेश्चन है आपका, सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है? कोई 3 कारक बताएं। तो इसमें सत्ता की साझेदारी की विशेषताएं बता सकते हो, इसके फीचर्स या इसकी लाभ बता सकते हो। तीसरा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका है, सामाजिक विविधताओं वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। अर्थात आपको बताना है कि समाज के अंदर जो विविधताएं फैली हैं, जो अलग अलग दल हैं, अलग अलग लोगों की सोच है, उनके अंदर सत्ता का यानी कि शासन का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन जो आता है वो है, सत्याग्रह का विचार आज भी प्रासंगिक है, इस पर अपनी राय दीजिए। सत्याग्रह का विचार हमें गांधी जी ने दिया था, लेकिन आज भी प्रासंगिक है कि ये सही था, तो इस पर अपनी राय दें। पांचवा क्वेश्चन है, आज के समय में गांधी जी की विचारधारा का मूल्यांकन करें। यानी कि गांधी जी की विचारधारा क्या थी? गांधी जी की विचारधारा थी कि हमारे देश में अहिंसा हो, सभी लोग प्रेम भाव और एकता के साथ रहें, जातिवाद को त्याग दें। तो इनके जो कुछ विचारधारा थे, उनके मूल्यांकन आज हमें करके दिखाना है कि आज हमारे समाज में ये कितने व्याप्त हैं। छठा क्वेश्चन जो आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड ने ब्रिटिश शासन की नैतिकता को ध्वस्त कर दिया है, स्पष्ट कीजिए। जलियांवाले बाग की घटना से जो ब्रिटिश ने एक मुखौटा ओढ़ रखा था कि वो हमारे लिए काम करते हैं, वो उनकी नैतिकता खत्म हो गई थी। उन्होंने दिखा दिया था कि वो हमारे लिए नहीं बल्कि अपने लिए और अपने व्यवसाय के लिए हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधारों के बारे में लिखिए। तो जो हमारी गवर्नमेंट होती है, उसने हमारे किसान भाइयों के लिए क्या क्या संस्थागत सुधार किए, जिसमें नरेगा, हरित क्रांति जैसे कुछ टॉपिक आ जाते हैं। हरित क्रांति, किसानों के लिए ऋण उपलब्ध कराएं, ये सारे इसके अंदर टॉपिक आ जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का कार्य महत्वपूर्ण है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो इकोनॉमी हालत है, उसके अंदर कृषि का कितना महत्व है, ये हम बता देंगे। तो आज हम सबको पता है कि भारत के अंदर कृषि 75% से अबव या 75% के आसपास की जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? कृषि के ऊपर डिपेंड करती है। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको सिर्फ जीरो से जीनियस इंस्टीट्यूट में ही मिलेंगे, इसके अलावा और कहीं नहीं। आगे चलते हैं आप क्लास 9, विकास की धारणता से आपका क्या मतलब है? उदाहरण सहित मदद करें। धारणता विकास वो विकास होता है जो हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए लेके चलते हैं। तो इसका टॉपिक ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें वाटर वाला यानी कि पानी की मदद वाला, पानी का जो एग्जाम्पल है उसके साथ हमें बढ़ना है कि पानी भले ही हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन आज भी एक शंका का विषय बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 10वां क्या करता है, आर्थिक विकास के लिए साक्षरता यानी पढ़ाई लिखाई क्यों अनिवार्य है, स्पष्ट कीजिए। अगर आपको इकोनॉमिक्स बिजनेस करना हो, या आपको अपनी इकोनॉमिक्स यानी कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो आपको सबसे पहले उसमें शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। साक्षरता का मतलब पढ़ाई लिखाई, यानी कि नॉलेज आपके पास होगा तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। 11वां क्वेश्चन, जन सुविधाओं का क्या अर्थ है? तो सबसे पहले तो आपको इसमें यही बताना होता है कि जन सुविधाएं क्या होती हैं। जन सुविधाओं का अर्थ ये क्यों महत्वपूर्ण है? जन सुविधाएं वे होती हैं जो मोटे तौर पर सभी लोगों को उचित मात्रा में मिलनी चाहिए, जैसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं, शिक्षा संबंधी सेवाएं, खान पान, ये सारी जन सुविधाएं, पानी जन सुविधा है। तो इनका क्या महत्व है? भारत में जन सुविधाओं के नाम लिखे और इनके नाम बता दें, ठीक है। इसके बाद आगे क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन क्या कहता है कि सही विकल्प का चयन करें। ये कुछ MCQ डाले हैं हमने, 7 नंबर के हैं। भारत के विकास राज्य में शिशु मृत्यु दर कम है। वो कहते हैं भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर, अब शिशु मृत्यु दर आपको पता होनी चाहिए क्या है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है कि एक साल में 1000 व्यक्तियों पर जन्म लेने वाले बच्चों में से जीवित बच्चों, एक साल के अंदर मरने वाले बच्चों की संख्या, तो सबसे कम कहाँ पर है? तो शिशु मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पर है, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपका है केरल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड ये है, देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार। अगर हम किसी देश को पता करना चाहते हैं कि वो देश कितना विकासशील है और क्या है, तो उसके बारे में अगर उसकी इकोनॉमी चीज़ जाननी है तो किसके ऊपर ध्यान देंगे? संसाधन,
ना संख्या, औसत आय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से देखो, अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी लेनी है तो किसके ऊपर लेते हैं? आय से ही हमें पता चलती है।